क्या हारकर भी मजबूत हुए राहुल? पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने दोनों अध्यक्षों का कंपैरिजन किया तो अमित शाह के मुकाबले राहुल गांधी कहीं खड़े नहीं नजर आए हमको हमारे विश्लेषण में। चरण सिंह सप्पा साहब, मुझे आप ये बताइए कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए अब भारतीय राजनीति में जगह है क्या? यहां तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ेवारी और 2017 की आंकड़ेवारी देखोगे तो 11% उनका वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस पार्टी का 8-8.5% वोट शेयर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि श्री राहुल गांधी जी ने जिस ईमानदारी से गुजरात चुनाव की तैयारी की और जिस ईमानदारी से लोगों के इश्यूज को लेके चले और यहां वहां कोई डगमगाए नहीं, अभिमन्यु के जैसे भारतीय जनता पार्टी की सेना में घुस के तहस नहस किया, इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसे और बाहर आ गए और गलत एग्जाम्पल मत दीजिए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, राहुल गांधी भी फंस गए। आई है आप हमारे यहाँ गांव में कहते हैं अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी फंसे नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी जी फंसे नहीं चक्रव्यूह में। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी इनके चक्रव्यूह में फंसे नहीं। आपने मेरी बात पूरी सुनी है, लेकिन आप मुझे इस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फंसने वाला नहीं हूं। मैंने ठीक यही कहा कि इनके चक्रव्यूह में फंसे नहीं है और उन्होंने अपने मुद्दों पर रहे हैं। और आपने अभिमन्यु की तरह क्या, अभिमन्यु का क्या शुरू हुआ था? गुजरात की जनता के विषयों को गुजरात की जनता का विषय जो है वो उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने गुजरात की जनता का विषय आखिर तक लड़ा। 14 सवाल इनसे पूछे, एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया इनसे और इसीलिए गुजरात की जनता ने 80 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को दी है। तो ये कहीं भी आप नहीं कह सकते। और एक बहुत बड़ा मैसेज इस चुनाव से गया है पूरे सभी विपक्षी पार्टियों को कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सचज है और कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर के 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम सब मिलकर परास्त करेंगे। यंत्रणा बनाएंगे कि किस तरह से इनकी जो जुमलेबाजी है, इनकी खामियां जो है और जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं उसको किस तरह से एक्सपोज किया जाए, ये तमाम जवाब बनेगी। ये आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। चरण सिंह सप्पा साहब बोल रहे हैं अभिमन्यु की तरह फंसे नहीं वो। अभिमन्यु का क्या हुआ था? अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंसकर जो है मरण को प्राप्त होने के लिए विख्यात हैं। मुझे पता नहीं इन्होंने तो मैंने कहा ये फंसे नहीं, फंसाना चाहते थे। संस्कृत का वर्तन नहीं पढ़ा होगा, उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं पढ़ा होगा। नहीं, रोमन वर्जन मॉडर्न वर्जन पढ़ा है। मॉडर्न वर्जन में बता रहा हूं कि श्री राहुल गांधी जी चक्रव्यूह में फंसे नहीं, लेकिन जिक्र आपने अभिमन्यु का किया। ठीक है। देखिए, मैंने आधुनिक अभिमन्यु से जिक्र किया है। आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह में नहीं फंसे। राष्ट्र की सेना में अभिमन्यु नहीं हुआ से निकलकर और 43 सीटों से 80 सीटों पर आ गए। धृतराष्ट्र की सेना में अभिमन्यु नहीं होते। धृतराष्ट्र की सेना में अभिमन्यु नहीं हुआ करते हैं और दुर्योधन के पुत्र अरे भाई साहब को याद करते। अरे धृतराष्ट्र तो नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं जब दिल्ली में रेप होता है, जब हिसार में रेप होता है। धृतराष्ट्र तो मोदी जी बन जाते हैं जब अखलाक जैसे लोग जिनको सड़क पर मार दिया जाता है, तब धृतराष्ट्र तो नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं। जो है पार्टी का नाश करना, यह धृतराष्ट्र का उदाहरण है। पुत्र मोह में कुरुवंश का नाश। पुत्र मोह। अरे आप हमारी पार्टी का चिंता मत करिए, आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। हमारी पार्टी चिंता करने के लिए करोड़ों हमारे कांग्रेस के डेलीगेट बैठे, कांग्रेस पदाधिकारी बैठे। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करिए और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए। आपकी करोड़ों मेंबर हैं आपके, किधर हैं? करोड़ों मेंबर कहाँ हैं आपके? अरे बोगस कौन सी रजिस्टर है? बोगस तो आपके पास है। बोगस मेंबरशिप, बोगस की कैटेगरी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जुमलेबाजी की कैटेगरी आपके पास है। जनता को बौखलाने की कैटेगरी आपके पास है। थोड़ा गले को आराम दीजिए चरण सिंह जी, जरा गले को आराम दीजिए, थोड़ा कान को काम दीजिए। एक मेरा गला बुलंद है।
हाँ नहीं ठीक है, रहने दीजिए। इस बुलंदी का परिणाम ये है कि कांग्रेस जो है वो मरणासन्न स्थिति को पहुंच गई है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। कोई बात नहीं, बोलिए ना, 2018 बोलिए जाएगा। अरे भाई साहब, कोई इनके आउटसोर्सिंग की स्थिति है, जनता के विषयों के युक्त भारत होगा। हो रहा है। अभी आज एक हो गया, और आज हिमाचल प्रदेश भी चला गया और 2/3 चला गया। पहाड़ पे भी नहीं रहे अब आप, अब उत्तर में रह गए हैं। कोई बात नहीं। और जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह कल 2/3 पंजाब महानगर पालिकाओं में भी आया है। अरे महानगर पालिका नगर निगम में आया है, चिंता मत करिए। श्रीमान राहुल गांधी आप अपने विषय पर आइए ना। श्रीमान राहुल गांधी आप प्रचार करने गए थे। नहीं, अरे भाई साहब, आप अपने विषय पे आइए ना। श्रीमान राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व है। श्री राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्थान है। भी नहीं है, दासता की परंपरा में कोई विकल्प नहीं हुआ करता। तो आपके पास विकल्प है ना। प्रश्न जो है आपके पास विकल्प है ना, शिवसेना से है ना, हमारे पास चले जाओगे। हमारे यहाँ तो वार्ड के यूथ का महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है भैया। हमारे यहाँ जो है कल अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुआ, गर्व में आने से नहीं सिद्ध। चलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? गर्व में आते ही सिद्ध हो जाता है। बोल रहे हैं एक राहुल गांधी जी, एक आउटसोर्सिंग का ये स्थिति थी। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि अडानी को मोदी जी की सरकार ने 26,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि दी है। उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ भारत ही नहीं, समग्र पृथ्वी और 2 ग्रह और मिला दिए जाए तब इतनी भूमि दिया जाना। तो राहुल गांधी के ज्ञान का जो स्तर है, राहुल गांधी की बोला था। नहीं, आपके ज्ञान का स्तर बता रहा हूं। 45,000 करोड़ बोलता है, कोई 26,000 करोड़। नहीं, आपस में तय करिए। नहीं, 26,000 करोड़। नहीं, अलग-अलग प्रवक्ता अलग-अलग चैनल पर वीडियो भेज देते हैं। नहीं, आपको उसकी वीडियो भेज देता हूं। श्री राहुल गांधी की वीडियो भेज देता हूं मैं। आप पहले की डिबेट का ज्ञान। अच्छा, दूसरा ज्ञान ये था उनका कि उन्होंने एक बेरोजगारी का फिगर दिया और वो घंटे भर में 6 लाख फिगर जो है कब हो गया। तो आपके यहाँ जो आउटसोर्सिंग की स्थिति है, आउटसोर्सिंग करने पर यही सब स्थितियां होती हैं। आपके पास अपना नेता नहीं, आउटसोर्स नेता। हार्दिक पटेल पाटीदार समाज से आउटसोर्स, जिग्नेश मेवानी दलित समाज से आउटसोर्स, अल्पेश ठाकुर जो कभी इनके यहाँ जिला परिषद का चुनाव हारे थे, कांग्रेस के थे, अचानक फिर उनको शामिल कर लिया, आउटसोर्स। तो आउटसोर्सिंग करने की आपकी जो स्थितियां हैं, और उसका परिणाम यह है दीपक जी कि जिस दिन राहुल जी अध्यक्ष बने, उस दिन अध्यक्ष बनने के बाद ऑफिस ऑफ आरजी की तरफ से ढंग के ट्वीट्स भी नहीं चले, क्योंकि आउटसोर्सिंग का जो डेट था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का डेट था, वो गुजरात चुनाव के बाद खत्म हो गया था। तो इनकी स्थिति ये है, आउटसोर्स करके पार्टी। चलो अभी मैं उत्तर दे दूं। आखिर कितने दिन चलेगी? आपके आउटसोर्सिंग का उत्तर दे दूं। अरे चपरा सप्रसाद में एक बात कहना चाहता हूं। अरे ट्रम्प भी अब आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। नहीं, मैं इनके आउटसोर्सिंग का उत्तर देता हूं कि जिसको ये आउटसोर्सिंग कहते हैं उसको हम लोग राजनीतिक समीकरण कहते हैं। अब इनका तो ये है कि आउटसोर्स कर दिया, ये इन्होंने आसानी से बोल दिया। मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे को आउटसोर्स करी है क्या आपने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पीडीपी को आउटसोर्स किया है क्या बिहार के अंदर नीतीश कुमार को आउटसोर्स किया है क्या पंजाब के अंदर अकालियों के साथ सरकार थी तो क्या अकालियों को आउटसोर्स किया हुआ था क्या? अरे आपका गठबंधन, आप शिवलिंग को पूजे तो शिव भक्ति, हम पूजे तो पत्थर। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे आपके साथ में अगर पटेल रहे तो वो देशभक्त हो जाते हैं। अगर हमारे साथ में पटेल रहे तो वो जातिवादी हो जाते हैं। अरे आपके साथ रहे तो राष्ट्रवादी, हमारे साथ में रहे तो जातिवादी। अरे कमाल है। आपके साथ मुकुल रॉय रहे, आपके साथ में नारायण राणे रहे, आपके साथ में बहुगुणा रहे, तो उनके पाप धुल जाते हैं, उनके सारे घोटाले धुल जाते हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में सब घोटालेबाज लोगों के गंगा स्नान हो जाता है। गुजरात में सरदार पटेल जो है पोस्टर में महात्मा गांधी से बड़े थे, और जैसे ही
पदभार। अरे पहले ये जवाब दो, सरदार पटेल ये जवाब दो कि गांधी जी के हत्यारे गोडसे के मंदिर कैसे बनाने जा रहे हो? अरे महात्मा गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मंदिर कैसे बनवाने जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे हो। नथुराम गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, नथुराम गोडसे को शहीद बनाते हैं, नथुराम गोडसे के वहां पर मूर्तियां लगाना चाहते हैं, और आप लोग महात्मा गांधी जी के चश्मे से स्वच्छ भारत अभियान करते हो। अरे कितना दुनिया को बेवकूफ बनाओगे, अरे कितना दुनिया को बेवकूफ बनाओगे। गांधी जी का जो भारत छोड़ो अभियान था, गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान को तो आपके आरएसएस ने फॉलो नहीं किया, आपके आरएसएस और महासंघ ने सपोर्ट नहीं किया। आप क्या बातें करते हो? नहीं, सोनिया गांधी के पिताजी है तो इतिहास नहीं है। सोनिया गांधी के पिताजी मुसोलिनी जेल तोड़ के आए। अरे छोड़िए, राहुल गांधी के नाना आए थे भारत छोड़ो अभियान में आरएसएस राहुल गांधी के नाना आए थे, महात्मा गांधी जी का आज महात्मा गांधी जी की लाठी से वोट पाना। राहुल गांधी के नाना आए थे। क्या बात कर रहे हो? भारत छोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी के नाना आए थे। अरे तुम्हारे नाना आए थे क्या? अरे तुम्हारे नाना आए थे क्या? तुम्हारे नाना को ले आओ। तुम्हारे नाना तो अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे, तुम्हारे नाना अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे, अंग्रेजों को जेल से चिट्ठी लिखते थे कि हमको रिहा कर दो, हमको छोड़ दो। अरे आपके नाना दलाली थे, आपके नाना दलाली करते थे, आपके नाना अंग्रेजों की दलाली करते थे। अरे 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 दलाल आपके पूर्वज थे, दलाल आपके नाना थे। वो नाना ने जो दलाली सिखाई वो आप लोग आज कर रहे हो। कमाल है। और आज जुमलों के आधार पर राजनीति करके आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अरे छोड़िए ना। अरे तुम्हारे नाना जी अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो तुम्हारे नाना अंग्रेजों की दलाली करते, जिन्होंने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को एक धक्का पहुंचाया, वो पूरी फ्रीडम मूवमेंट को। अरे अपनी औकात में रहो, आप अपनी औकात से बाहर आके बात कर रहे हो। अरे अपनी औकात में रहो। अरे आपके पूर्वज से लेके यहाँ तक सभी अरे सारे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक आप सारी जुमलेबाजी कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के दलाल थे, खुलेआम चिट्ठियां लिखते थे, और आज आप दलाली करने के लिए उतर आए हो। आज भी वही हो रहा है, चापलूसी चल रही है। अरे भाई साहब, अरे प्रेम गोडसे कितना ही महात्मा गांधी के नारे लगाओगे तो गोडसे को अपने नाम से मिटा नहीं पाओगे। कितना ही महात्मा गांधी के नारे लगाओ, लेकिन गोडसे को मिटा नहीं पाओगे। गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। अरे महात्मा गांधी को छाती पे गोली खानी पड़ी। ये आरएसएस की वजह से गोली खानी पड़ी, ये महासंघ की वजह से गोली खानी पड़ी है। आज वही भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का चश्मा लेकर के चल रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपके पास कोई विषय नहीं है, आप यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, कहीं न कहीं से अपनी जान बचा रहे हो। मैं ये हूँ कि इतना व्यक्तिगत ना हो। आप दोनों से अपील है, मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत ना हो, प्लीज। अरे जब नहीं, ये प्रेम शुक्ला तो कभी मुद्दे पर रह ही नहीं सकता। प्रेम शुक्ला तो मुद्दे से इधर उधर भागने वाला व्यक्ति है, ये तो दलाली करने वाला व्यक्ति है। इसकी दलाली की वजह से शिवसेना से इसको निकाला गया, शिवसेना से निकाल के भारतीय जनता पार्टी में अभी दलाली कर रहा मुंबई के अंदर। मेरे ख्याल से हम बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, नितांत व्यक्तिगत हो रहे हैं। कमाल है। उनके पास कुछ रह नहीं गया ना, तर्क नहीं रह गया, तो इस तरह की बात नहीं। अरे तुम्हारे पास क्या रह गया? दलाली तुम्हारे पूर्वजों ने की, दलाली तुम कर रहे हो। इससे दलाली की तस्वीर भेजता हूँ। चारण सिंह, अरे भाई साहब तस्वीर तुम्हारे माथे पे लगी है। अरे तुम्हारी माथी पे लगी है तस्वीर, दलाल। अरे प्रेम शुक्ला दलाल, तुम्हारे माथे पे तस्वीर लगी है तुम्हारी, तुम क्या तस्वीर भेजोगे? अरे शर्म करो कोच, तुमने अंग्रेजों की दलाली की है और आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की दलाली करते हो। कल तक शिवसेना की दलाली कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ने तुमको लात मार के निकाला।
उद्धव ठाकरे ने लात मार के निकाला, आदित्य ठाकरे ने तुमको लात मार के निकाला। मेरे ख्याल से बहुत नितांत व्यक्तिगत हो रहे हैं। प्लीज, एक नेशनल चैनल है, हम इतने व्यक्तिगत ना हो, मुद्दों पर बात करें। उन्होंने सारी जितनी बातें की गटर ढक्कन नहीं तो प्रेम शुक्ला को अकल होनी चाहिए। चरण सिंह के मुंह से उतरा दुर्गा। अगर ये लक्ष्मण रेखा लांघेगा तो मेरे पास इससे ज्यादा। अरे चिरकुट सरदार, चरण सिंह का जानता हूं मैं। अरे ब्रेन गोडसे, अरे ब्रेन गोडसे, अरे चिरकुट प्रेमा के साथ तुम्हारी फोटो थी। अरे प्रेमा डार्लिंग के साथ तुम्हारी फोटो छपी अखबारों के अंदर। अरे छोड़ो, अरे बाबा दलाल छोड़ो तुम। अरे तुम तो देश के विरुद्ध तुम्हारे पूर्वज लड़े हैं, तुम्हारे नाना देश के विरुद्ध लड़े हैं। अरे क्या बातें करते हो? तुम्हारे पूर्वज 1942 से लेके और आज तक दलाली करते रहे हो। उसी दलाली का प्रमाण है कि तुम आज यहाँ बैठे हो। अपने पूर्वज का एक नाम बता दो, अपने एक पूर्वज का नाम। हिम्मत हो तो अरे भाई साहब, अरे छोड़िए, आप विषय पे आइए। विषय से कहाँ भटक गए, कहाँ फालतू बातें करने जाओगे? अरे मैं तुम्हारे से ज्यादा सड़क पर लेता हूँ। अरे उद्धव ठाकरे ने तुमको लात मार के निकाला, आदित्य ठाकरे ने तुमको लात मार के निकाला शिवसेना से। अब जाके बीजेपी की गोद में बैठे हो, बीजेपी की दलाल, बीजेपी के दलाल हो, वहाँ मंत्रालय के अंदर दलाली करते हो। दुनिया जानती है। अरे उद्धव ठाकरे की दलाली करते थे, उसने लात मार के निकाल दिया तुमको, और यहाँ पर आके बातें करते हो नेशनल चैनल पे। अरे विषय पे बातें करो, आप विषय पे बात करो। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, ये प्रेम शुक्ला का विकास है। इसी विकास के ऊपर से ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्या? तुम्हारे जैसे प्रवक्ता आके बैठेंगे टीवी पे तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्या? चरण सिंह के मुंह से। अरे भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे जैसे प्रवक्ता को भेजेगी तो क्या जीतेगी क्या? अरे अच्छा, तुमको गुजरात में नहीं घुमाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो बेचारे अमित शाह की अकलमंदी थी कि ये प्रेम गोडसे को गुजरात में नहीं घुमाया, नहीं तो गुजरात के अंदर डुबा देते, और गुजरात के अंदर डुबा देते तुम। और बकवास कर लो। अरे तुम्हारी संस्कृति, अपनी संस्कृति संभालिए, अपनी संस्कृति संभालिए, दिख रही संस्कृति दिख रही है। दलाली की संस्कृति दिख रही है, 56 इंच की छाती, दलाली की संस्कृति दिख रही है, 56 इंच की जबान आज देख रहे दुनिया, 56 इंच की जबान दिख रही। अरे उद्धव ठाकरे को पूछो तुमको क्यों निकाला? तुम शिवसेना की दलाली कर रहे थे, मुझे निकाला, ये तुम्हारे लिए खबर हो सकती है। उद्धव ठाकरे झूठे आदमी हो। और आदित्य, मेरे ख्याल से हम दोनों बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, मैं इसको यही रोकता हूं। प्रकाश, आखिरी फाइनल कमेंट आपका। मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाने की ताकत रखते हैं? अब देखिए, ये नतीजे अगर जिस तरह से गुजरात के आए हैं, जरूर ये कह सकते हैं कि 99 के चक्कर में बीजेपी को डाल दिया, लेकिन अभी राहुल गांधी का वो स्टेचर नहीं हुआ है। क्योंकि हम किन पार्टियों के ऊपर भरोसा करें? अगर एनसीपी का आज ये कहना था, पार्लियामेंट में एनसीपी साफ कह रही थी कि कांग्रेस पहले से बेहतर कर रही है। शरद पवार ने इलेक्शन के दौरान कहा कि राहुल अब मैच्योर नजर आ रहा है, लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं की, तो उनकी नाराजगी साफ है। वो पहले 2 या 3 सीट जीते थे, इस बार 1 ही सीट जीते वो, तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ बैठ के बात करते तो हो सकता है कुछ सीटें और बढ़ सकती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उनके यूपीए में शामिल थे वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो अभी राहुल गांधी को वक्त लगेगा, क्योंकि उनका वो स्टेचर नहीं है जो सोनिया गांधी से सारे लीडर्स बात कर लेते थे। अब बचते हैं, अगर हम दूसरे प्रदेशों की तरफ जाए, बिहार में लालू प्रसाद यादव वही एकमात्र उनके बड़े पैरोकार हैं। अखिलेश यादव भी मुंह पे केवल कहते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में अलग अलग लड़े, तो उनके लिए बिल्कुल बी टीम बन के अखिलेश और मायावती को एक साथ ला पाएंगे, यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अन्य प्रदेशों में अगर हम जाएं तो गिनती के अब कितने प्रदेश बचे ही हैं जहां पे राहुल जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी उनको अपना स्टेचर कहीं बड़ा करना पड़ेगा, और इतनी मैच्योरिटी जैसे पिछले 5-6 महीनों से दिखा रहे हैं, आगे भी उसको कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ बात बन पाए 2019 के चुनाव तक वो लोगों को एकजुट कर पाए। तो हमारा निष्कर्ष इतना ही है कि राहुल गांधी को कंसिस्टेंसी को बनाए रखना होगा, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमारी इस खास बहस में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो क्या होगा 2019 में? क्या विपक्ष एकजुट होगा या फिर मोदी मैजिक चलता ही रहेगा, जो अभी तक लग रहा है कि मोदी का चमत्कार चलता ही रहेगा 2019 तक, क्योंकि आने वाले जो आगामी चुनाव है उसमें भी बीजेपी एज पर आ जाती है इन चुनाव की जीतते ही। ब्रेक